हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और उनको आज हम लाइव सेशन में लाइव देखेंगे करके। तो उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमने अपना नया फोल्डर न्यू फोल्डर 4 ओपन किया हुआ है। तो आप कोई भी एचटीएमएल की फाइल बना लीजिएगा। मैंने नेक्स्ट डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाई है और एक स्टाइल डॉट सीएसएस की एक स्टाइल शीट बनाई है। इस स्टाइल शीट को हमने लिंक टैग के थ्रू लिंक कर दिया है अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर। अभी सिंपली हमने कुछ नहीं लिखा, अभी सिंपली हमने ये लिखा, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान, आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं अब हम कैसे इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर चाहिएगा। मतलब कंटेनर कैसे, एक डिव चाहिएगा, कहने का मतलब जैसे एक डिव होता है ना, जैसे एक डिव होता है वो चाहिएगा हमें। तो देखते हैं हम, हमने लिखा एक डिव। अब ये एक इसकी क्लास हम दे देते हैं फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, अभी ये एक वो डिव है जिसके अंदर पूरा बड़ा मतलब डिव है। मैं समझाता हूँ आपको। मतलब जैसे ये पूरा एक बड़ा डिव है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे डिव्स बनेंगे, चाइल्ड डिव जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फ्लेक्स कंटेनर बनाया और इसके अंदर हम चाहते हैं 3 डिव आए। ठीक है, तो इसको हम करते कॉपी, ऐसा सेव करते जाना इसको, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब हमने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और ये इसके अंदर हम कुछ मैटर लिख देते ताकि हमें स्क्रीन पे शो हो जाए। ठीक है, 1 2 3 लिख दिया सपोज। तो अभी हम देखते हैं अपने यहाँ पे, हमें पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ प्रॉपर्टीज तो देनी पड़ेगी ना ताकि ये दिखना शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, पीछे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सपोज ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, कोई भी दे सकते हैं आप, एज जैसे आपको सही लगता है। तो बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है चीज। तो हमने यहाँ दे दिया चाइल्ड कंटेनर। ठीक है, इसको हम करते हैं सारे को कॉपी, क्योंकि हमें तीनों में सेम ही रखना है क्लास को। क्लियर है, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम, तो हम इसको कुछ विड्थ दे देते हैं। जैसे हमने इसको विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स, हाइट दे दी हमने इसको 100 पिक्सल्स। क्या, और हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको एक्वा, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस तरह से। बट हम अगर यहाँ पे बॉर्डर भी लगा दे तो हम डिफरेंस अच्छे से पता लग सकता है। जैसे 2 पिक्सल्स सॉलिड कलर एज ब्लैक। ठीक है, सेव करते हैं, इसको देख लेते हैं। देख, ये हमने बैकग्राउंड कलर पीछे का ब्राउन दिया था और ये हमारा कलर इसमें एक्वा कलर स्काई ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फ्लेक्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसमें और प्रॉपर्टीज जो हमने आपको थ्योरी में बताई थी। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करेंगे। इसको हम सबसे पहले कॉलम में देखते हैं करके। तो ये देख सकते हैं, अब ये कॉलम में आ गया। ठीक है, और हम इसको बैक करते हैं, रो में देख लेते हैं कैसे दिखेगा। तो ये रो में इस तरह से दिख रहा है, कॉलम में इस तरह से दिख रहा है। क्लियर हो रही है सारी चीजें आपको? देखिए, ये कॉलम में इस तरह से दिखेगा और रो में लाइन वाइज दिखेगा। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको समझ में आ रही है चीजें, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। तो देखिए, हमने रो रिवर्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से हटके बिल्कुल यहाँ पे आ गया, रो रिवर्स हो गया।
मतलब जैसे रो में 1 2 3 होता है ना, अब ये 3 to 1 रिवर्स होगी चीज। तो अपनी वेबसाइट में बहुत यूज है इसका। फ्लेक्स का तो बहुत ज्यादा यूज है कि अगर हमें एक ही चीज एक ही लाइन में लगानी है कि रो में लगानी है। जैसे मैं दिखाता हूँ तो कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, मतलब हमें नीड पड़ती है। देखो अभी मैं amazon की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये amazon की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंटिन्यू शॉपिंग डिटेल्स, रीमैप योर होम इन स्टाइल, ठीक है। तो मतलब क्या है, 1 2 3 4 4 डी वही एक ही लाइन में लगे हुए हैं, तो ये रो में लगे हुए हैं, तो ये फ्लैक्स की वजह से लगे हुए हैं, ठीक है। और नीचे भी देख सकते हैं आप, इस तरह से सेटिंग की हुई है इनकी, ठीक है। तो देख सकते हो आप। अभी हमने इसको रो रिवर्स किया, अब हम इसको कॉलम रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो एक कर देंगे, 1 सेकेंड, देख लो। पहले 1 2 3 आ रहा था, अब 3 to 1 हो गया, रिवर्स हो गया कॉलम में भी। क्लियर है, बताइए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है शायद, देखते हैं उसको अप्लाई करते हैं। फ्लैक्स रैप, रैप सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देख लो, रैप का मतलब है कि इकट्ठा करना एक ही रो में। तो बहुत यूज है इसका कि अगर हमें डिव्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। मतलब डिव्स तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे, विदाउट डिव तो कोई काम चलता ही नहीं है अपनी वेबसाइट में। तो अगर हमें उसको एक लाइन में लिखना है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम उसको बैक में लगाना है, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, रो रिवर्स करके। तो बहुत हेल्पफुल है ये, सीधी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, हम सीधा अप्लाई करेंगे और मिनटों में हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो फिर हमें मार्जिन वगैरह वो सेटिंग करनी पड़ेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर वो हमें रिस्पॉन्सिव में भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हम सीधी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, जो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं रैप करके, तो ट्राई कर करके देखो, ठीक है। प्रॉपर्टी अब हमारे पास फ्लेक्स फ्लो यहाँ पे आएगा सबसे पहले। अगर हम करेंगे रो और रो रिवर्स, देख। हम्म, तो देखो यार, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स फ्लो। आपको अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आए, इस पे होवर करके पढ़ सकते हैं कि स्पेसिफाई हाउ फ्लेक्स बुक्स आइटम्स आर प्लेस इन द फ्लेक्स बुक, कि कैसे फ्लेक्स बुक्स की आइटम्स जो है हम उसको प्लेस मतलब रख सकते हैं फ्लेक्स बुक्स के अंदर। जो हमारा कंटेनर है, डब्बा है, उसके अंदर हम कैसे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखो, सिंटेक्स क्या है इसका, फ्लेक्स डायरेक्शन वही मैंने लिखा था, और उसके बाद फ्लेक्स रैप, कि रैप कैसे करना है, उन्हें रो करना है, रो रिवर्स करना है। तो हम देख रहे थे कि रो और रो रिवर्स। तो देख रो और रो रिवर्स मतलब ये एक तो डायरेक्शन होगी, और ये हमारा फ्लेक्स रैप में आ जाता है रो रिवर्स। मतलब ये डायरेक्शन ही होगी, रो वाइज कैसे करना है। तो एक ही चल रही है, देखो एक ही चलेगी इसमें। रो रिवर्स कर रहे हैं तो हम रो रिवर्स चल रही है, और खाली रो करेंगे तो हम वो ही चलेगी, देख सकते हैं। तो कहने का मतलब सेम ही है कि फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स फ्लो किस तरह से आपको फ्लो चाहिए। क्लियर है। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो आती है जस्टिफाई कंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत ही मेरी तो फेवरेट प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होता है देखो,
मैं सारी चीज बताता हूँ इसमें आपको। जैसे फ्लेक्स स्टार्ट, सबसे पहले तो सेव करते हैं, देखते हैं। स्टार्ट मतलब यहीं से होगा, 1 2 3, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है। सेकंड आता है इसमें फ्लेक्स एंड। एक सेकेंड, एंडिंग से अब देख लो, रो रिवर्स नहीं हो रहा, ये एंडिंग से आ गया और 1 2 3 लग गया। समझ में आया? उसके बाद आता है, हम इसमें सेंटर करते हैं। ठीक है, तो ये देख लो सेंटर में आ गया। तो मतलब हमें करने की जरूरत नहीं है कि मार्जिन इधर से लेफ्ट से इधर दो, राइट से इधर दो, वो सिरदर्दी हमें पालने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम इसको यूज करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही चीजें? अब आप बात आती है जो सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी है, वो है स्पेस बिटवीन। सेव करते हैं, आप ध्यान से देखना। 1 2 और 3, इनके बीच में ना इक्वल स्पेस हो गया। अगर मान लो इसमें और डिव्स होते, सपोज मैं इसमें और डिव्स बना देता हूं, तो ये अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। सपोज ये मैंने और डिव्स क्रिएट कर दिए, इसका नंबरिंग चेंज कर देता हूँ जिससे हमें पता लग जाए कि अब इसमें 6 डिव हैं। अब इसमें 6 डिव हैं, देख लो। ये इक्वल स्पेस क्रिएट कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। अब मैं इसमें क्या लिखा हमने, जस्टिफाई कंटेंट, कि हमें कंटेंट को जस्टिफाई करना है भी। ये जो हमारे डिव्स हैं बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं इसको, स्पेस बिटवीन। फिर इसमें एक प्रॉपर्टी आती है स्पेस अराउंड, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं स्पेस इवनली, तो ये भी थोड़ा सा इसमें स्पेस कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, बस स्पेस बिटवीन में इक्वल स्पेस आता है। मतलब जैसे आपको सही लगता है। तो देख सकते हैं, जैसे हमें आप प्रोडक्ट की लिस्ट, अगर हमें प्रोडक्ट्स को बताना है, जैसे करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम बात करते हैं अलाइन आइटम्स। ठीक है, आइटम्स को अगर हमें अलाइन करना, तो यहाँ पे हम, वही है, इसमें भी फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड वही सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो देखते हैं इसको करके, तो देख सकते हैं अब ये स्टार्टिंग से होगा वही सारी, फ्लेक्स एंड होगा इसमें। तो आप भी ट्राई कर करके देखिए, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए मेरे से। तो आई थिंक इसके अंदर देखते हैं प्रॉपर्टीज, सेंटर में कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज नहीं चल रही क्योंकि ये आइटम्स को अलाइन करने हैं। जब हम इसके अंदर कुछ कंटेंट वगैरह डालेंगे ना, तो ये उसमें चलेगी। मान लो ये आपका डिव है, चाइल्ड कंटेंट, इसके अंदर आपने एक और डिव बना दिया है। ठीक है, कुछ भी कंटेंट डाल दिया, और इसमें अगर हम ट्राई करके देखें अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया। अब मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है ना, या कोई इमेज है, या वो ऊपर नीचे हो रही है, इधर साइड में हो रही है, तो उस चीज को सेंटर में करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये वो चीज है जैसे हम कहते हैं। बट आपको जो यूज करनी है वो है जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होगी आपकी अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। सबसे ज्यादा ये यूज होगी आप। क्लियर है? आप देखो, ध्यान से देखना अब। ठीक है, जो हम मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं वही देखेंगे जो हमारे काम की है, बाकी तो बेफालतू में बहुत सारी हैं, तो जो हमारे काम की है वही देखेंगे हम, जो हमें यूज करनी है अपने वेबसाइट्स में। सो
अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना, टू CSS फ्लेक्स बॉक्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलकम। क्लियर है? अब मैंने इसमें क्या कहा, इनको मैं हटा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, और यहाँ लिख दिया 3। मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस ऐसे तो होंगे नहीं, तो वो कैसे होंगे? देखो, हमने लिखा चाइल्ड कंटेनर 1 2 3 कर दिया, और अभी हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले तो, एंटर मारते हैं, एक और एंटर। ठीक है, 1 2 3 कुछ कुछ चेंजेस करने हैं। अब ध्यान से देखो, 1 पे तो मैंने कहा ये सब तो ठीक है, इसके साथ ही मुझे इसमें ना ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए? ऑर्डर। मैंने लिख दिया इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या बताती है कि हम इसका ऑर्डर, अगर हमारे से गलती से भी लिखा जा रहा है, ठीक है, उल्टा सीधा, तो हम ऑर्डर प्रॉपर्टी से भी इसको सेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखना, अभी मैंने ऑर्डर नहीं लिखा, हटा रहा हूं मैं, हटा दिया, सेव कर दिया। अब क्या दिख रहा है? 2 CSS फ्लेक्स बॉक्स और वेलकम, 3 चीज दिख रही हैं। अब ये गलत है ना, हमारे से गलती से लिखा गया ऐसे। अब आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपके वेबसाइट में बहुत बड़े बड़े पेज हैं, आप कैसे इसको ढूंढोगे? नहीं ढूंढ सकते ना एकदम से। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि हाँ भाई गलत लिखा गया, तो अब हम भैया इसको ढूंढ के करना बहुत टफ हो जाता है। अगर हम एक वेबसाइट की बात करें, मल्टी वेबसाइट अगर हमें बनानी है मल्टी पेज की, तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो कैसे करेंगे इसको? हम ऑर्डर प्रॉपर्टी के यूज करके कर सकते हैं। अब 2 मैंने लिखा, देखो ये पहले आना चाहिए वेलकम, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया 3 पे तो हमने लगा दिया 1, सबसे पहले आना चाहिए वेलकम 1। उसके बाद आना चाहिए 2, 2 यानी कि चाइल्ड कंटेनर 1 में गए क्लास में और देखा कि इसमें ऑर्डर नंबर 2 है। फिर आना चाहिए CSS फ्लेक्स बॉक्स, फिर हमने इसमें देखा ये रहा, तो यहाँ चाइल्ड कंटेनर 2, और यहाँ पे हमने देखा कि इसमें हमने ऑर्डर 3 मेंशन किया हुआ है। तो इससे क्या हो गया? 1 पे ये आ गया, 2 पे आ गया, और 3 पे आ गया, बिल्कुल सीध में लग गए लाइन में। बोलो, क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सपोज करो, तो हम इसको ना डिलीट करते हैं, रुको। हमने लिखा यहाँ पे 1, अगेन वैसे ही कर देते हैं इसको। हमने लिखा यहाँ पे 2, हमने लिखा यहाँ पे 3। सेव करते हैं और इसमें वापस चलते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत इजी और बहुत अच्छी भी लगी होगी। मिनट में काम हो जाता है हमारा, देख सकते हैं आप। अब देखिए, अब हमने क्या करा है, 1 2 3 वापिस पहले वाला ही सब कुछ कर दिया, और देख सकते हैं यहाँ पे हम कि 1 2 3 सब पहले वाला ही आ गया। क्लियर है? अब हम चाहते हैं 1 पे ना, यहीं पे स्टाइल देके कर देते हैं। स्टाइल एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो, मैंने लिख दिया 3 और इसको कर दिया कॉपी।
अगर आपको ज्यादातर टाइम सेव करना है ना अपने कोडिंग के प्रोग्रामिंग में, तो आप ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही कीजिएगा। मतलब एक लाइन लिखी तो उसमें कॉपी पेस्ट करके उसको थोड़ा सा एडिटिंग कर दीजिएगा, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए हमने जो div1 है उसमें हमने 3 लगा दिया। अभी बताता हूँ इसको क्या यूज है। फिर 1 लिख दिया, फिर मैंने 2 लिख दिया, या चलो 1 ही लिख देते हैं, ट्राई करते हैं। सेव। फ्लेक्स ग्रो का मतलब है कि आपका जो div है ना, लाइन नंबर 12 ये बता रही है कि आपका ये जो div है ना 1 वाला, ये आपका कैसे ग्रो होएगा। थ्री थ्री रोज मतलब 3 वाइड ले लेगा। देख देख, इतना चौड़ा। मतलब रो में अगर हम विड्थ की बात करें तो 3 इसमें आ सकते हैं। साइज है ये। फ्लेक्स ग्रो का मतलब कितना आप ग्रो कर रहे हो उसको। ठीक है, अब आप इसमें 3 की जगह 5 भी लिख सकते हो, ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको कर दूं भैया 2 हो जा, तो ये 2 हो गया। तो ये वो चीज है कि आप कितना उसको ग्रो कर रहे हो। फर्स्ट डिव, सेकंड डिव, थर्ड डिव, और कितना ग्रो कर रहे हो। 3 तो इसमें है, 2 इसमें है, और 1 इसमें है। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें आपको। नेक्स्ट आता है फ्लेक्स श्रिंक। नेक्स्ट आता है फ्लेक्स श्रिंक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये मजाक में मत लेना। तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको ट्राई कीजिए। और बहुत अच्छी भी लगेंगी आपको, एक बार समझ आनी चाहिए। चीजों को अच्छे से देखिए, परखिए, समझिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी उसको सॉल्व करने की। तो डोंट वरी, बस ट्राई कीजिए आप। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा फ्लैक्स श्रिंक और इसको लिख दिया 8। सेव कर। देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। ये तो पिचक सा गया बिल्कुल ही, इस कोने में सिकुड़ के रह गया। एक, फिर 2 और 3 तो बड़े बड़े हैं। ये क्या हुआ। ठीक है, वो 1 2 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। फ्लैक्स श्रिंक का मतलब है कि आपको उस डिव को कितना श्रिंक करना है। मैंने कहा मेरे को इस डिव को 8 टाइम श्रिंक करना है। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज एज पर योर रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं। तो देख लो 8 से नीचे तो जा ही नहीं रहा ये, तो हम 8 ही कर देते हैं। मतलब वो तो इनके अकॉर्डिंग होता है ना कि क्या कैसे आप कर सकते हो। क्लियर है चीजें आपको। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने देखी अभी, फ्लेक्स बेसिस। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें पिक्सल्स, परसेंटेज, रैम जिसमें मर्जी दे सकते हो आप। अभी हम सब स्टार्टिंग पिक्सल से ही करते हैं। ठीक है, तो हमने बाकी सब चीजें हटा देते हैं हम इसमें से। अब ये भी ग्रो का ही काम कर रही है देखा जाए तो। बट देखते हैं इसमें, क्योंकि हम इसमें कस्टमाइज्ड हम इसमें चीजों को कर सकते हैं, अपने डिव को कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सेव करते हैं इसको। देखो हमने क्या कहा। अभी हमारे पास 3 डिव्स थे, समझना ध्यान से। हमारे पास 3 डिव थे, 12 13 14 लाइन नंबर ये कह रही है कि हमारे पास 3 डिव थे। हमने इसको 200 पिक्सल्स पे कर दिया फर्स्ट डिव को, तो ये बड़ा दिख रहा है, बाकी सब छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको इंक्रीज कर देते हैं 300 पिक्सल, तो देख सकते हैं आप इसका साइज जो है एकदम से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और हम इसको परसेंटेज में भी देख लेते हैं एक बार करके कि क्या मेजरमेंट हो रही है। जैसे 30%, तो देख सकते हैं 90% पे कितना हो गया। अब हम इसको रैम में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 4 रैम। जब भी रैम में आप मेंशन करोगे ना तो उसमें यूनिट्स हमारी कम ही लगेंगी। मतलब कहने का मतलब एक रैम में 16 पिक्सल्स होते हैं। ठीक है,
तो मतलब आप इसमें ना जैसे एक में तो 16 पिक्सल्स आ गए सीधे एक रैम में। 1 RAM = 16 पिक्सल्स। एक रैम में 16 पिक्सल्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर हम 4 करेंगे तो 16 × 4 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको हमेशा कम ही रखते हैं इधर रैम को। तो देख लो क्या आउटपुट आ रहा है। ये छोटा हो गया, अब तो इसको इंक्रीज कर देते हैं, 10 कर देते हैं। तो देख सकते हैं साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो। फ्लेक्स बेसिस का मतलब यही है कि आप कस्टमाइज मैनेजमेंट कर सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से। फ्लेक्स ग्रो में तो हम नंबर देंगे, वो उसी हिसाब से हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल ही साथ साथ इकट्ठे रहेंगे। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। एक देखते हैं अप्लाई करके प्रॉपर्टी, हमारे पास एक और। तो ये तो बात की है प्रॉपर्टीज, इनका इतना यूज नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और औरों को भी शेयर करें जिससे और भी इसका फायदा उठा सकें। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो मैंने नया चैनल बनाया, तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मैं इतनी एफर्ट्स लगा के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप भी मुझे लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं कम से कम। मैं आपसे आपका प्यार ही मांग रहा हूँ, और तो कुछ चाहिए नहीं मुझे। तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फ्रेंड्स में, हर जगह शेयर कीजिए। तो और आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट डालिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप डाउट डाल रहे हैं, और मैं उनका बिल्कुल रिवर्ट करूंगा जैसे मुझे टाइम लगता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।